गुड मॉर्निंग। पृष्ठ तनाव, ये आपकी यूनिट चल रही थी, यूनिट का एक खंड सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन हमने पूरी तरीके से पूरी यूनिट को ख़त्म कर दिया। किस दृश्य से ख़त्म हो गई पूरी यूनिट? थ्योरी। अब आपको इसी पर आंकिक प्रश्न लगाने हैं। तो इस पाठ में जो जो सूत्र आए हुए हैं, बेसिकली दो ही सूत्र, दो तीन सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है। W बराबर T गुणे डेल्टा A, और एक सूत्र था H बराबर 2T cos थीटा बटे R रो G। बेसिकली तो ये दो सूत्र हैं जिनसे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगने हैं, और जो भी सूत्र आएंगे इन्हीं से सूत्र बनते हुए, इन्हीं से सूत्र निकलते चले आते हैं। बेसिकली सूत्र आपके फंडामेंटल यही है, तो इन्हीं पर आधारित आपको आंकिक प्रश्न लगाने हैं। कुछ आंकिक प्रश्न हम यहाँ बताए दे रहे हैं जो मूल आधार के हैं, और फिर हम इमेज भेजे दे रहे हैं। तो लगभग 8-10 प्रश्नों को आप हल कर लीजिए और इमेज भेज देंगे। तो न्यूमेरिकल चूँकि आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें आपको अपना खुद का ज़्यादा योगदान होना चाहिए अपेक्षाकृत हमारा काम ज़्यादा होता है आपको थ्योरी समझाने में। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा आप खूब लगाइए, जितने लगाएंगे उतने आप समझिए आपने कम लगाए। एक सवाल है, साबुन के घोल से बने एक बुलबुले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा? साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन बटे मीटर है। क्षेत्रफल है दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लीजिए 1.0 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लॉजिक होता है ऐसे सवालों में। सवाल बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ बड़े नहीं है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और कैसे अप्लाई करना है ये भी जानिए। साबुन के घोल से बने या कहीं से जो बुलबुले बनते हैं उनके दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। और ये पीछे जब हमने इस सूत्र को डेरिवेट किया था W बराबर T गुणे डेल्टा A को, तो वहाँ हमने कहा था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, विशेष है। तो साबुन के घोल से बने बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, ये आपको लिखना है। साबुन के घोल से बने बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, इसलिए डेल्टा A इक्वल टू जो भी क्षेत्रफल आपका दिया है उसको दोगुना कर दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस इसी जगह पूरा आपका न्यूमेरिकल भी, आंकिक क्वेश्चन भी, आंकिक प्रश्न भी पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ये ऊपर जो वैल्यू लिखी है इसको डेल्टा A नहीं लिखना, आपको एक लाइन लिखनी है। साबुन के घोल से बने बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, तब डेल्टा A जो भी क्षेत्रफल आपको दिया गया है उसको डबल कर लीजिए। अब आपकी सही वैल्यू आएगी डेल्टा A की 2.0 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पृष्ठ तनाव दिया है 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन बटे मीटर, और आपको कैलकुलेट करना है W। कोई मुश्किल काम नहीं है, ऊपर वाला सूत्र हमने बताया, सीधे आप सूत्र अप्लाई कीजिए। W बराबर T गुणे डेल्टा A 1.8 गुणे 10 की घात माइनस 2, और A लिखिए 2.0 10 की माइनस 4, तो ये 3.6 और 10 की माइनस 6 जूल। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन में कहाँ पर विशेष बात है, ये लाइन जो ये लॉजिक है इसी को ध्यान से समझिए, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। बुलबुले से, साबुन से बने या और अन्य किसी चीज़ से बने जो बुलबुले बनते हैं उनके दो मुक्त पृष्ठ होते हैं,
तो जब डेल्टा ए की वैल्यू आप निकालोगे तो जो भी क्षेत्रफल दिया गया है आपको उसको जस्ट डबल कर। इसी पर आधारित और भी क्वेश्चन है। साबुन के घोल की एक फिल्म का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ाने में 3.0 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है? 50 से 100 मतलब 100 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 गुणे 10 की -4 मीटर स्क्वायर। फिर वही लॉजिक आपको लगाना है। घोल से बने बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, तो फिर डेल्टा ए जब यहाँ निकालोगे तो इसमें 2 का गुणा करोगे 50 गुणे 10 की घात -4, ये 100 हो जाएगा। ये बचेगा 10 की -2 मीटर स्क्वायर। ये आपका डेल्टा ए आया। और कितना कार्य करना पड़ेगा? दिया है W 3.0 गुणे 10 की घात -4 जूल। सूत्र आपका वही है, T कैलकुलेट करना है। W = T गुणे डेल्टा ए, देन T = W बटे डेल्टा ए। W हो गया आपका 3.0 गुणे 10 की -4 और डेल्टा हो गया 10 की -2। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 3.0 ये प्लस में जाएगा तो माइनस ये बचेगा न्यूटन बटे मीटर। ये पृष्ठ तनाव है T। तो ये तीन चीजें हैं W, T और डेल्टा ए। आपको विशेष गौर किस पर करना है? डेल्टा ए पर। डेल्टा ए की जब भी वैल्यू लिखेंगे तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। घोल से बने बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं, तो जो भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हो, डेल्टा ए की जब वैल्यू लिखें तो उसमें जस्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तब डेल्टा ए की वैल्यू आपको फाइंड हो। ये तीन में से 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, कोई तीसरी चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। तो इन सूत्रों पर आधारित हम और इमेज में क्वेश्चंस भेजे दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल हल कीजिए, बुक्स जो भी हो उसका इस्तेमाल कीजिए। इमेज में हम 8-10 क्वेश्चंस आपको भेजे दे रहे हैं। एक दिन और लगेगा इसमें, जब केशिकात्व के सवाल आपको बताएंगे न्यूमेरिकल, तो उसमें भी जो मेन चीज़ है वो डायग्नोस करके बताएंगे आपको कहाँ आपको सावधान रहना है। जैसे इस सवाल में आपको डेल्टा ए की वैल्यू लिखते समय सावधान रहना है। बाकी बहुत बड़ी कुछ गणना नहीं है, आसानी से क्वेश्चन होंगे। इमेज भेज रहे हैं, इनको लगाइए। न्यूमेरिकल लगाते समय भी कभी कभी होता ये है कि हम बोलते कुछ रहते हैं या कभी कुछ इधर से उधर हो गया, एक आध लाइन ऐसे हो जाती है, कहीं घाते इधर हो गई। माइनर मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, तो उन मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करके आप उसको सही कर लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स में हो जाता है तो उसको आप अपने दृष्टि से सही कर लीजिए। न्यूमेरिकल आपके हैं, सब्जेक्ट आपका है। ये न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट की होती है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा है बढ़ेगी। इमेज हम भेज रहे हैं, इनको लगाइए और अतिरिक्त क्वेश्चन लगाइए। तब तक के लिए